नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम संपूर्ण क्रांति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आइए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? एकांकी, कहानी, निबंध, भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? बापू, चाचा, लोकनायक, प्रकाश। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से जानती है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 12 अक्टूबर 1902 को, 15 अक्टूबर 1902 को, 16 अक्टूबर 1902 को। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। तो 5 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पत्नी का क्या नाम था? फुलरानी देवी, जयंती देवी, रूपवती देवी, प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। 6 नंबर का प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1995, 1996, 1997, 1998। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? रमेश, सुरेश, साउथ, बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के, बच्चों के, बूढ़ों के। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। 9 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1971, 1972, 1974, 1975। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर, भट्ट जी, माथुर जी, दिनकर जी। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे पुरस्कार से। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया चित्रण किसका है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया चित्रण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। 13 नंबर का प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, रवि सिंह, हर्षु दयाल, पंडित शिवराम। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। 14 नंबर का प्रश्न, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए, नाटक रचना के लिए, हास्य रचना के लिए, इनमें से कोई नहीं। दिनकर जी प्रसिद्ध है साहित्य रचना के लिए। 15 नंबर का प्रश्न, उर्वशी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर, जयप्रकाश नारायण। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 16 नंबर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। माटी की मूर्ति रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का।
17 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974, 1975, 1977, 1978। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था 1974 ईस्वी में। 18 नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1954, 1956। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है 1952 ईस्वी में। 19 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? भट्ट जी को, गुलेरी जी को, जेपी जी को, दिनकर जी को। तो लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जेपी जी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफर, जवाहरलाल नेहरू, नरेश कुमार, नीतीश कुमार। तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफर। 20 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? दिल्ली का, बंगाल का, इंग्लैंड का, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर मनीष। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर रहमान। 23 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम, पटना नर्सिंग होम, पूर्णिया नर्सिंग होम, कटिहार नर्सिंग होम। तो दिनकर जी का निधन हुआ था वेलिंगटन नर्सिंग होम में। 24 नंबर, फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे? डॉक्टर रहमान, सदानंद जी, भट्ट जी, ईश्वर अय्यर। फ्री फ्रेंच के मालिक थे सदानंद जी। 25 नंबर, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मोहन राकेश। तो किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 26 नंबर, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है ओ मेरे सपने, इतिहास, मैला आंचल, सुखमय जीवन। तो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। 27 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया? बिहार विद्यापीठ, पटना कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी पास किए बिहार विद्यापीठ से। 28 नंबर, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1920, 1921, 1922, 1924। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने 1924 ईस्वी में। 29 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 30 नंबर, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी, दिनकर जी, गुलेरी जी, माथुर जी। तो पुलिस के बड़े उत्तराधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी। 31 नंबर, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 में, 9 अक्टूबर 1979 में, 7 अक्टूबर 1979 में, 6 अक्टूबर 1979 में। जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी में। 32 नंबर, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल हुए 1929 ईस्वी में। 30 नंबर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला? 1961, 1963, 1965, 1964। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला 1965 ईस्वी को। मीठी स्टडी क्लासेस में इतना देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी कोई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि
मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।